हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री जी का है और सावित्री जी का वीडियो इसलिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई उनकी बेटी का स्पेशल डे आने वाला है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भाई उनकी बेटी का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे रक्षाबंधन वाले दिन है। अब ये बहुत चिंता का विषय है कि भाई उस दिन बर्थडे है और उसी दिन रक्षाबंधन भी है और उनकी बेटी का कोई भाई नहीं है। ये बात छोटी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी भी है क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि भाई आज उनकी बेटी के बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई हैं आज से ही। तो शॉपिंग वगैरह शुरू हो गई भाई शॉपिंग मॉल में, वहाँ शॉपिंग वगैरह की। आज तबीयत एकदम चुस्त दुरुस्त लग रही थी, एकदम स्वस्थ लग रही थी। वो गई शॉपिंग मॉल में, अपनी बेटी के लिए कपड़े वगैरह भी लिए, घर का थोड़ा बहुत राशन वगैरह भी लिया क्योंकि भाई बर्थडे है तो उसमें लोगों को बुलाएंगे। लोगों का मतलब सिर्फ उनकी फैमिली ही रहेगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ फैमिली के लोग ही रहेंगे। भाई इतना बड़ा करेंगे तो पैसे भी तो खर्च होंगे। अब कोई इनके भाई साहब तो आखिर देने वाले हैं नहीं, तो इसलिए खुद से ही करना है। तो भाई छोटा फंक्शन कर देंगे, जबकि पहला बर्थडे है। जैसे कि इनके भाई ने अपने बेटे का किया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था, धूमधाम से किया था, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा फंक्शन ना करने का सोचा है। तो भाई शॉपिंग करके वहाँ से आती हैं घर और अपनी बेटी को देख रही थी, वो खेल रही थी और उसने अपने पापा का फ़ोन तोड़ दिया है। तो इस बात पर नाराज़ थी कि भाई उसने पापा का फ़ोन तोड़ दिया है। इसी बीच ये थोड़ा सा इमोशनल होती हैं, कहती हैं कि राखी आने वाली है और इस बार मैं अपने सोना को राखी नहीं बांध पाऊंगी। भाई कौन सा सोना, माना कि ठीक है ये एक टाइम पर अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो कि हम वीडियो में देखते भी थे। भाई दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और दोनों साथ में ही रहते थे। दीदी लोगों की शादी हो गई थी, उसके बाद ये दोनों ज़्यादा टाइम साथ में ही रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये हम देखते भी थे। लेकिन जब से इनकी शादी हुई है तब से चीज़ें बदल गई हैं। अब ये यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलती हुई नज़र आई कि जनता थोड़ा इमोशनल हो जाएगी, लेकिन फिर भी जनता कमेंट करने से तो भाई बाज नहीं आएगी क्योंकि उनको पता है, रियलिटी सब जानते हैं कि आप जो वहाँ करके आई हो, जिस वजह से 4 दिन हो गया है उनके भाई का कोई वीडियो नहीं आया है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है, जो आपने वहाँ रायता फैलाया था उसे समेट करके भी आना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और अब रोना धोना लेकर बैठ गई हो कि राखी आ रही है, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई हूँ। तभी इनके पतिदेव बोल पड़ते हैं कि चलो ठीक है, इस बार नहीं बांधा, पिछली बार तो बांधा था, अब अगले साल फिर बांध लेना तुम। जैसे कि बेटी ने भी तो पिछले साल वहाँ बांधा था। तो इस बात पे सावित्री कहती हैं कि मेरी बेटी का कोई भाई नहीं है, मतलब इनकी नंद की भी सिर्फ 2 बेटियाँ ही हैं। तो इन्होंने कहा अगर मायके में होते तो इसको भाई मिलते, मतलब वहाँ पर दीदी लोगों के लड़के हैं, उन सबको राखी बांधती तो अच्छा लगता। वैसे लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अब राखी वहाँ पर भाई हैं तो उनको भी अच्छा लगता और ये भी पहली बार बांधती तो अच्छा लगता। इनके पतिदेव कहते हैं नहीं भाई ये पहले बांध चुकी है। तो सावित्री थोड़ा सा चुप हो जाती है। उसके बाद कहती है आपको याद है, मतलब एक तरह से वो गुस्से में बोल रही थी या ताने मारकर बोल रही थी या जिस तरह से बोल रही थी। उसने कहा वैसे भी मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर। अब आपने ये बात बोली है और अगर जनता कुछ बोलती है तो आपको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये बात तो प्रूफ हो ही गई कि आपके पास दिमाग नहीं है। सारा दिमाग भगवान ने आपके पति को दे रखा है, तभी तो उन्हीं के इशारों पर आप नाच रही हो। मायके वाले गए भाड़ में, आपको उनसे क्या लेना देना। आपको सिर्फ अपने घर से मतलब है तो घर की ही बातें करो। फिर क्यों भाई की याद आ गई, और याद इस तरह से आई कि जनता को इमोशनल करने के लिए आपने ये पुट वहाँ पर दे दिया कि भाई मुझे अपने भाई की याद आ रही है, इस बार मैं नहीं जा पाई, दिल में बहुत कुछ हो रहा है और मुझे लगता है मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ। ये सारी बातें ये करती नज़र आई। भाई चीज़ें समझ सकते हैं हम कि भाई है, आप राखी पर नहीं जा पा रही हो, दुख तो होता है, लेकिन ठीक है जब आप गई थी उसके बाद 2 दिन में ही वापस आ गई और जो रायता वहाँ फैलाया था वो अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है। उसके बावजूद आप इस तरह का वीडियो बना रही हो, तो भाई जनता को हजम कैसे हो जाएगा, क्योंकि जनता तो सब देख रही है, उसे सब पता है, इधर भी देख रही है उधर भी देख रही है। बाकी सारी दीदियाँ जाएंगी वहाँ पर राखी बंधवाने के लिए। लकी दीदी का कुछ कंफर्म नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया कि लकी दीदी का कंफर्म नहीं है, लेकिन
सावित्री दीदी तो वहाँ पर जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। भाई इन्हें अपनी बेटी का बर्थडे मनाना था, पहला बर्थडे अपने घर में। लेकिन सरस्वती दीदी वहाँ पर हैं, ये अच्छी बात है। सरस्वती दीदी वहाँ रहती हैं, उनका सपोर्ट भी करती हैं, और बड़ी दीदी भी आ ही जाएंगी। तो मतलब सब लोग इकट्ठे होंगे, खाली सावित्री दीदी नहीं जा पाएंगी। तो इस बात का इन्हें दुख है। लेकिन गणेश जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, भाई मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, और उन्होंने जनता से अपील की है कि भाई आप लोग बताइए मैं अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दूं। मतलब जनता से पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी बेटी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। जनता ने भी कमेंट कर दिया, भाई बीमा कर दो, या पैसे कहीं फिक्स कर दो, या बैंक का खाता खोल दो उसका, उसके नाम पर कुछ पैसे डालने लग जाओ। अपनी अपनी राय बहुत से लोगों ने दी है और बताया है कि भाई पहला बर्थडे है, पहले बर्थडे पे बेटी को यही गिफ्ट देना चाहिए। देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। और रही बात इनके घर में जो चल रहा है कि भाई प्रेगनेंसी वाली न्यूज़, तो ये न्यूज़ तो अगर कुछ होगा तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जो इनका इमोशनल कार्ड था वो फेल हो गया है, और अब कोई इनके झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नंबर की झूठी है। और ये हमेशा सिर्फ कंटेंट बनाती रहती है व्यूज़ पाने के लिए, कि भाई कितने ज़्यादा व्यूज़ आए। नहीं तो जो इन्होंने पीछे अपने वीडियो बनाए थे, जितने भी वीडियो बनाए हैं, सारे के सारे व्यूज़ के लिए ही बनाए थे। उल्टे सीधे कुछ भी, रोना धोना, पति की बुराई, सासू माँ की बुराई, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने। और उसके बाद अब सब कुछ ठीक है। मतलब लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कब सच बोल रही है, कब झूठ बोल रही है। ये तो वही वाला हाल हो जाएगा ना, शेर आया, और जब सच में शेर आएगा तो जनता इन पर यकीन ही नहीं करेगी कि ये तो झूठ बोलती रहती है, हमेशा झूठ बोलती है। तो आज फिर ये अपना मुंह लटका कर एक जगह बैठ जाती हैं और दुखी दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, हमेशा की तरह। इनके पति देव फटे कपड़ों में बैठे हुए थे, तो इन्होंने ये भी इशारा किया कि भाई इन्हें कपड़ों का कोई वो नहीं है कि भाई हमें अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए। इनका कहना है कि कपड़े जब तक फट ना जाए, मतलब जब तक पोंछा ना बन जाए, जब तक उसे पहनना चाहिए। तो इनके पति देव ऐसे ही हैं, उन्होंने हंसते हुए ये बात कही। लेकिन गणेश जी हमेशा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, तो अब तो पैसा आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, फटे हुए। या सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा, एक इनका हाफ स्वेटर है, उसको वो पहने रहते हैं, उसके ऊपर फुल स्वेटर भी नहीं पहनते हैं, हाफ पैंट और वो हाफ स्वेटर पहन लेते हैं और ऊपर से कैप लगा लेते हैं। ये इनका ड्रेसअप रहता है। तो मतलब इनका जो ड्रेसअप है, इनके फिगर के हिसाब से बहुत ही शानदार लगता है, जिससे हमारी सावित्री दीदी बहुत खुश हो जाती हैं, तभी उनको हीरो बोलती हैं। भाई साहब, जनता भर भर के गालियाँ देती है, लेकिन ये हीरो कहना नहीं भूलती हैं, अभी भी हीरो ही बोलती हैं उनको। तो ठीक है, आपके हीरो अच्छे और हीरोइन भी अच्छी है, नाटक भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि भाई हीरो हीरोइन तो नाटक करते हैं, वो तो चलो एक्टिंग करते हैं, ये तो वही नाटक करते हैं, और ऐसा नाटक करते हैं कि जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए